अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी हों। आज सरीना होटल में एक फंक्शन रखा गया है जिसमें इंसानी हकूक़ के बारे में बात की जा रही है कि कौन से ऐसे इंसानी हकूक़ हैं जो आज तक नहीं मिले और उसको दिलाने के लिए ऐसे इवेंट्स करने की ज़रूरत पेश आई। इंसानी हकूक़ की कमीशन की जो चेयरपर्सन है अज़रा जवेरिया आगा साहिबा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे लोग हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए आए हुए हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और एक पॉजिटिव वाइब्स हैं कि इंसानी हकूक़ की भी कहीं ना कहीं बात होगी। जी, हमारे साथ मौजूद है इंसानी हकूक़ कमीशन की चेयरपर्सन राबिया जवेरिया आगा साहिबा। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये इवेंट क्यों मुनक्कद कराया और इसका मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया बात करने का। देखिए, हमारा कमीशन नया अभी 1 महीना हुए सेटअप हुआ है और हम सोच रहे थे कि हम कौन से सबसे वनरेबल ग्रुप के बारे में बात करें, हम कौन से उन एरियाज़ में डील करें जहां लोगों की आवाज़ नहीं है और उनको आगे आवाज़ दें। जब हमने होमवर्क अपना किया, हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मज़लूम वो लोग होते हैं जो या तो जेलों में हैं, औरतें ख़ास तौर पर जेलों में हैं। मज़लूम वो होते हैं जो मेंटल इंस्टीट्यूशंस में हैंडीकैप्ड हैं। मज़लूम वो होते हैं जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती। हालांकि हमारे पास एक 5% कोटा सिस्टम है नॉन मुस्लिम्स का, उसमें से कोई 2500% भरे नहीं हैं, वो कोटा फुलफ़िल नहीं हुआ। और फिर अगर हम गौर करें, हम देखते हैं कि 1 से 4 ग्रेड के जो मुलाजिम हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं। तो क्यों ये बात होती है? और अगर हमने माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करना है तो हमें कोटा की सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन नहीं करना, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। दूसरी हमने चीज़ देखी है कि ये जो एडवर्टिजमेंट्स निकलती हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। आप कैसे कह सकते हैं कि एक जमादार होगा तो वो नॉन मुस्लिम होगा, एक जमादार होगा तो एक जमादार का बेटा जमादार ही बनेगा, जमादार का ही बेटा जमादार होगा। ज़ाहिर बात है वो तो वही करेगा जो उसको बाप ने उसने देखा है, और उसके अगर और भी एसेट्स नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास कोई और चीज़ें नहीं है, वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो पहले तो हम ये एडवर्टिजमेंट के ख़िलाफ़, हालांकि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है, पंजाब ने ख़ास तौर पर पॉलिसी बनाई है इस पर, मगर उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, कोई इस पर एक्शन हो रहा ही नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कमीशन के हम सबसे मज़लूम और सबसे वनरेबल ग्रुप्स को टारगेट करें तो ये हमारा एक कैंपेन है। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि 1-2 दिन में हम एक रिट पिटिशन भी फाइल करेंगे कोर्ट में कि इसके खिलाफ वर्जी होए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक ये एड्स निकाल। ये आपने जो इवेंट कराया ये पहला इवेंट है, ये इससे पहले भी कोई ऐसी इवेंट ऐसी कोशिश कोई की जा चुकी है? नहीं, पहला ये हमारा कैंपेन पहला है। हमने पहले एक लॉन्च किया था जिसमें हमने हमारे स्टेक होल्डर, ज़ाहिर बात है सिविल सोसाइटी, मीडिया, उनको हमने बताया था कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, हमारे क्या विज़न क्या है। और हमने देखिए, कमीशन जो है उसकी ताकत आती है सिविल सोसाइटी से, मीडिया से। हमने नेशन वाइड कंसल्टेशंस की हैं कि लोगों से हमें पता लगे कि आपके क्या तवक्कात हैं हमसे, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू। ज़ाहिर बात है हर कमीशन के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मगर आप लोग क्या चाहते हैं, हम आपकी आवाज़ हैं, हम आपको आगे क्या बातें करें। तो आज ये कंक्लूजन है ऑफ द कंसल्टेशन। हम कराची में गए, डॉक्यूमेंट्री चली है बहुत, उसको देख के रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई एक सोसाइटी का एक अलमिया है। तो उसके बारे में क्या कहेंगी कि बड़ा बहादुरी का काम किया आप लोगों ने इसको पेश करके? खैर, बहादुरी थैंक यू आप हमें भी दे रही हैं, बट मैं आप क्रेडिट देना चाहती हूँ शर्मीन उबैद जिसने ये फ़िल्म बनाई है और जिसने हमें ये फ़िल्म दी है। और मैं ख़ास तौर पे अपने माइनॉरिटीज़ मेंबर मंसूर साहब, वो बहुत प्रोएक्टिवली, कोई अब मेरा ख्याल 10-15 कंसल्टेशंस हुई हैं हमारी इस पे। मैं उन NGOs का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें बहुत सारा डेटा दिया। कोई 300 एडवर्टिजमेंट्स हमारे पास हैं जो ये किस्म की डिस्क्रिमिनेटरी एडवर्टिजमेंट्स हैं। तो साथ साथ ही पार्टनरशिप्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आम पाकिस्तानी को कोई मैसेज देना चाहें अक़लियतों के सिवा, आम पाकिस्तानी को कैसे अपनी सोच बदलनी होगी तभी ये मुमकिन होगा? आई थिंक देखिए, हर चीज़ में
एक ह्यूमन डिग्निटी होती है और इंसानी हकूक़ ह्यूमन डिग्निटी के बारे में है। तो अगर हम और टॉलरेंस के बारे में हम देखते हैं कि कितना हमारा मुल्क अभी इंटॉलरेंट हो रहे हैं। हम लोग डायलॉग नहीं करते, डिस्कॉर्स नहीं करते, हम थप्पड़ मारते हैं। तो ये है बर्दाश्त नहीं है सोसाइटी, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। तो ये बर्दाश्त बनानी पड़ेगी, ये रहमदिली बनानी पड़ेगी और यूथ को ख़ास तौर पे हमें एजुकेट करना पड़ता है कि आप कैसे, अगर आपके कोई आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा हो या कोई किसी की बात आपको पसंद नहीं आई, तो आप कैसे उसको इंटेलेक्चुअली डिबेट करके बात कर सकते हैं और हाउ डू यू इनकलकेट टॉलरेंस इन सोसाइटी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं पौधा एनजीओ की चेयरपर्सन मिस समीना नज़ीर। उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। अच्छा समीना साहिबा, मुझे ये बताइए, जो आज फंक्शन था स्टॉप सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, तो इस तरह के फंक्शन करने से क्या हम अपने सोसाइटी में इंसानी हकूक़ दिलवा सकते हैं? देखिए, आज की जो तकरीब थी वो कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने मुनक्कद की थी और ये एक कौमी मुशावरत थी जिसमें तमाम ऐसे इदारों को मदऊ किया गया था जो इंसानी हकूक़ के ऊपर आगाही या मदद का काम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छी मुशावरत थी। ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत जो है वो अपने साथ लोगों को लेके चल रही है, ख़ुद ही सारे फ़ैसले नहीं कर रही है, मशवरे कर रही है। तो ये बहुत अच्छी मुशावरत थी। मैं इंसानी हकूक़ के कमीशन को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने ये इक़दाम किया। दूसरा ये है कि देखिए, बहुत सारे इशू हैं इंसानी हकूक़ के, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मुकम्मल इंसानी हकूक़ हासिल हों। हमारे मुल्क के और भी बड़े मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, तरक्की के मसाइल हैं। इसलिए यहाँ पे इंसानी हकूक़ और औरतों के हकूक़ जब ना हों तो वो मुश्किल और संगीन हो जाती है। तो ये एक अच्छा कदम है कि हमारी हुकूमत जो है वो इसकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने बताया कि आप औरतों के हकूक़ के लिए भी काम करती हैं, पौधा इदारा से आपका ताल्लुक़, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हमारी जो गाँव की ख़वातीन हैं, देही ख़वातीन हैं, उनको क्या मसाइल है जिन पर आपको लगता है कि काम करने की हमें अभी ज़रूरत है? तो फिर अगर मैंने सारे बता दिए ना तो 2 घंटे लग जाएंगे। नहीं, सिर्फ 2-3 मुझे बता दें कि कौन से ऐसे, वैसे तो बहुत सारे वाकई बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो मेन मसाइल है। जी देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं ना, उनको अपने हकूक़ का नहीं पता। हमारे मुल्क के आईन में, हमारे मुल्क के कवानीन में बहुत अच्छे हकूक़ हैं जो औरतों को हासिल है, लेकिन तालीम ना होने की वजह से, आगाही ना होने की वजह से उन्हें उन हकूक़ का नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए हमारे जैसे इदारे जो हैं वो आगाही फैलाते हैं। उसके बाद ये है कि उन हकूक़ को हासिल कैसे करना है। अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है, मसलन ज़्यादातर देही इलाकों में ये होता है कि लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को जायदाद में हक़ नहीं दिया जाता, जो कि उनका शरई हक़ भी है, कानूनी हक़ भी है। तो फिर वो औरत कैसे कदम उठाए, वो कैसे अपना हक़ हासिल करे? ज़बरदस्ती की शादी, जी ज़बरदस्ती की शादी होती है। फिर कई दफ़ा जो है वो तशद्दुद होता है, कई दफ़ा औरतों को उनके जो फसल की कमाई होती है वो नहीं दी जाती। तो ये बहुत संगीन मसाइल हैं और इसमें पहला कदम आगाही है और दूसरा कदम मिल के काम करना है। एक औरत को जब पता चलता है तो वो दूसरों को आगाह करती है, तो इससे फिर वो एक दूसरे को मदद देती हैं और ताकत हासिल करती हैं। अच्छा मैम, इस सेमिनार में एक डॉक्यूमेंट्री टाइप एक चली है जिसमें जो है ख़ास तौर पर ईसाई बरादरी को दिखाया गया है, किस तरह जो है हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि एक बाप है वो अगर कूड़ा चुनता है तो उसका बच्चा भी कूड़ा ही चुनेगा, वो भी झाड़ू ही देगा। तो ये कब, ये डलामिया जो हमारा कब सोसाइटी का ख़त्म होगा? देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा मसला है कि हमारे मुल्क में जो अक़लियती हैं, ख़ास तौर पे ईसाई, उनके बच्चों को यही काम करने को कहा जाता है, जो कि बड़ी गलत बात है। वो भी पाकिस्तान के बराबर शहरी हैं, उनको ये हक़ हासिल है कि वो हर उस जगह मुलाजमत करें जहाँ कोई भी मुसलमान या कोई और कर सकता है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी और ताकतवर, पावरफुल ये वीडियो थी और कमीशन ने बहुत जुर्रत का काम किया है कि ये वीडियो दिखाई है और रियली लोगों को इससे एक देखने के बाद एहसास होता है कि कितनी ये मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इसी वीडियो में एक बहुत ही उम्मीद वाली बात भी है कि बेशक वो गरीब थे, मजबूर थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और लोगों ने उनकी मदद भी की और बेशक उन्हें उनकी मर्ज़ी की फुल मदद नहीं मिली, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिला है। तो ये भी एक बात है
कि उन्होंने हिस्से का दिया जलाना ज़रूरी है। बिल्कुल उन्होंने एक हिम्मत की। ये हिम्मत कई दफ़ा बहुत बासर लोगों में भी नहीं होती। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिर्फ अक़लियतों का फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। मैं ये समझती हूँ कि हमारा बहसीयत मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमान शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि हम अक़लियती अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं और उनकी हिफाजत करें, जैसा कि हमारे कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में हर मज़हब, हर फ़िरके के लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को? हुकूमत भी हर इकदाम नहीं उठा सकती, हमें एज़ आ सोसाइटी, एज़ आ माशरा हमारी तरबियत में ये बात शामिल होनी चाहिए, माओं को ये बात तरबियत में शामिल करनी चाहिए कि बाहर जाना है, अपने फ़िरके को छोड़ना नहीं और किसी के को छेड़ना नहीं। बिल्कुल, सिर्फ माओं को नहीं, बाप को भी, सारी जिम्मेदारी माओं पे ना डालें। बाप का भी तरबियत में उतना ही रोल होता है, उतना ही फ़र्ज़ होता है जितना कि माँ का होता है। तो माँ बाप को, बुज़ुर्गों को, सबको, असातिज़ा को, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बचपन से ही ये तरबियत होनी चाहिए कि तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम इंसान जो हैं वो काबिल इज़्ज़त हैं। नाज़रीन, हम मौजूद थे आज स्टॉप सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। तो एक अच्छा इक़दाम है इंसानी हकूक़ कमीशन ने जो उठाया है। उनकी चेयरपर्सन से भी हमने बात की और जानने की कोशिश की कि क्यों जो है ये स्टेप उठाया, क्यों ये कैंपेन चलाने की नौबत आई। तो उनका यही कहना था कि एज़ आ सोसाइटी हम में बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है, कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है हमें, कि अगर कोई हमें बात करता है तो हम उससे बात नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, आगे से थप्पड़ से ही जवाब देते हैं। तो ये वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत में बात शामिल करनी होगी कि बर्दाश्त का आदी बनाएं और दूसरे के फ़िरके को मत छेड़ें। जैसे श्रीलंकन शहरी की मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह एक शहरी को मज़हब की बुनियाद पर हमने कत्ल कर दी। सिर्फ हुकूमतों के करने के काम नहीं है, हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हर जगह, हर घर में जाके हर बच्चे की तरबियत पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर सकती। ये हमें यहाँ से बदलना होगा, यहाँ से बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा, और पाकिस्तान बदलेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।